Hello bachcho, let's read out the question first. If we swing our watch holding it by the chain at a high speed, यदि हम हमारी वॉच को हैंड में पकड़े, ठीक है, चैन के द्वारा और उसे खूब हाई स्पीड में घुमाएं, सो द चेन में ब्रेक्स एक्सप्लेन। सो चेन टूट सकती है। सो ये क्यों टूटती है उसका रीजन हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically the force, ठीक है, जो कि एक्ट होती है ऑन बॉडी टू कीप इट्स इन सर्कुलर मोशन, वो क्या आ जाती है, सेंट्रिपिटल फोर्स। और उसे हम फॉर्मूले के द्वारा कैसे दर्शाते हैं, mv² बाय आर के, जहां पर एम उसका बॉडी का मास हो जाएगा, वी उसकी वेलोसिटी, आर उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो देखिए हमने चैन में वॉच को होल्ड किया है। सो लेट्स सपोज कि ये वॉच हो गई, ठीक है। अब इसको मैंने एक चैन में इस तरीके से होल्ड किया है और इसको हम वर्टिकल वर्टिकली क्या करते हैं, स्विंग करते हैं। सो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने लग जाएगा। इस तरीके से सर्कुलर पाथ में क्या होगा, ये मूव होगा। सो बेसिकली जब हम इस तरीके से सर्कुलर पाथ में इसे रोटेट करेंगे, स्विंग करेंगे, सो उस टाइम पर ये जो चेन है, इस चेन पर एक टेंशन एक्ट होगा, उसको हम मान लेते हैं टी। और इस वॉच को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो बाहर से फोर्स एक्ट होंगी टूवर्ड्स द सेंटर, वो क्या हो जाएंगी, सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज mv² बाय आर के, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या बतानी है कि चेन ब्रेक हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। सो बेसिकली द टेंशन इन द चेन ऑफ वॉच प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व द वॉच, ठीक है। ये जो टेंशन है ये वॉच को एक रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है ताकि वॉच सर्कुलर मोशन कर सके। बट इस टेंशन की कुछ ना कुछ तो अपर लिमिट होंगी, ठीक है। सो लेट्स से कि उसकी अपर लिमिट है टी मैक्स, यानी कि ये टेंशन टी मैक्स के ऊपर यदि जाता है सो चेन क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। और यदि टी मैक्स से कम का टेंशन इस पर लगेगा, टी मैक्स से कम फोर्स इस पर लगेंगी वॉच पर, सो वो उसको बियर कर लेगा, चेन ब्रेक नहीं हो। सो यहाँ पर सिंपली हम एक रिलेशन देख सकते हैं कि टेंशन और सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि जो टेंशन है टी मैक्स है उस पर एक ही फोर्स एग्जर्ट हो रही है और इस पर एक ही फोर्स का इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये सेंट्रिपिटल फोर्स का। यानी कि यदि टी मैक्स ये लेस देन हो जाएगा mv² बाय आर से, सो उस कंडीशन में चेन क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। क्योंकि देखिए जो टी मैक्स है ये चेन की मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी है और यदि उसके ऊपर हम वॉच पर फोर्स लगाएंगे सो ऑब्वियसली जो ये चेन है वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने टी मैक्स कंडीशन को एक्सीड कर चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सा रीजन ये हो गया कि ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो क्या हो गई है, ग्रेटर हो गई है एज कंपेयर टू द टेंशन मैक्सिमम इनटू द चेन। अब बस इसी कारण से चेन क्या हो जा रही है, टूट जा रही है। तो यहाँ से हम सिंपली एक रीजन डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज एन अपर लिमिट फॉर टेंशन, ठीक है, that chain can bear it, जिसको चेन बियर कर सकता है। बट अब जैसे ही हम स्पीड को बढ़ाते हैं, दैट इज व्हेन द स्पीड ऑफ रोटेशन
is increased, जैसे ही हम रोटेशन ऑफ स्पीड को इंक्रीज करते हैं, द सेंट्रिपिटल फोर्स, जब स्पीड इंक्रीज होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। सो वही लिखना है, द सेंट्रिपिटल फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है, एंड hence tension exceeds and the breaking limit of the change exceeds the breaking limits of chain, जो चेन की ब्रेकिंग लिमिट्स है उसको एक्सीड कर जाता है और चेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच वी आर सॉल्व बाय यूजिंग द सिंपल कांसेप्ट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।